हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल के एन अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विप्रो की हायरिंग के बारे में। सो दिस इज द हायरिंग फ्रॉम द विप्रो। सो विप्रो हायरिंग फॉर इंटर्नशिप। ओके, सो विप्रो इंटर्नशिप 2026 हैज बीन स्टार्टेड एंड दिस इज फॉर बेंगलोर लोकेशन। एंड पोस्टिंग डेट आप देख सकते हैं 4 तारीख को यहाँ पे पोस्टिंग हुआ था इनका 2-3 दिन पहले। एंड दिस इज वेरी रिसेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे। सो यहाँ पे आपका जो वर्क होगा वो आपका थोड़ा-सा इंडस्ट्री रिलेटेड वर्क होने वाला है। अगर आप टेक्निकल डोमेन में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल में होगा, सॉफ्टवेयर माइग्रेशन, सॉल्विंग टिकट रेज़, मतलब टिकटिंग टूल्स पे काम होगा, थोड़ा-सा सपोर्ट में आप काम करने वाले हैं। मैंडेटरी स्किल्स जो होने वाला है दैट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। दिस इज द हायरिंग व्हिच इज़ फॉर फ्रेशर्स। इंटर्नशिप ड्राइव होने वाली है फ्रेशर्स के लिए। एक और हायरिंग अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है जो कि जावा जूनियर इंजीनियर्स के लिए। इसमें मैंडेटरी स्किल्स जावा मांगी गई है। अगर आप जावा में जाना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, क्योंकि देखो M3 जावा जावा इज अ मैंडेटरी स्किल्स फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी एंड एज अ जूनियर इंजीनियर, एंड दिस इज फॉर पुणे लोकेशन। ओके, सो दोनों ही हायरिंग्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये विप्रो की तरफ से हायरिंग अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। अब देखो इस ग्रोथ स्कूल के जनरेटिव एआई का 3 आवर्स का वर्कशॉप है। अगर आप इसको अटेंड करना चाहते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी आसानी से ये कोर्सेज वगैरह वर्कशॉप वगैरह फ्री में नहीं मिलते हैं। सो वी आर ऑफरिंग लाइक बेसिकली ग्रोथ स्कूल जो है ना, वो आपको यहाँ पे 100% फ्री में दे रहा है। एंड डेडलाइन आज का ही होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल भी कर चुके होंगे आई थिंक। अगर आपने नहीं किया है डू अप्लाई इन दिस वन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी. Next hiring, which is from the Ingram Micro as a associate data analyst, they are hiring. If you are interested as a fresh or undergraduate engineering students can apply. प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए एसक्यूएल में, पावर बीआई, टैबलू वगैरह की नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल एंड गूगल शीट की। ओके, इफ यू हैव बैचलर्स डिग्री इन डेटा साइंस, स्टैट, कंप्यूटर साइंस, देन यू कैन अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे व्हिच इज फ्रॉम द इन्वेस्को. दे आर हायरिंग फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग एंड इट इज पोस्टेड 2 days ago एंड दिस इज फॉर हैदराबाद लोकेशन. एंड डेट आपका गाइस कल का है। कल से पहले पहले आप इसमें अप्लाई करना है 9 Feb 2026. एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे, रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। बीटेक स्टूडेंट कैन अप्लाई फ्रॉम द 26 बैच. CS, EC एंड IT ब्रांच स्टूडेंट कैन अप्लाई. नो एक्टिव बैकलॉग. 60% इक्विवेलेंट CGPA that you should have in 10th, 12th and graduation. Okay, so you can apply in the graduate engineer training. This is from the Invesco. Next hiring होने वाली ग्लोबल सॉफ्ट की तरफ से. दे आर हायरिंग जावा फ्रेशर. ओके, सो यहाँ पे फ्रेशर की लेवल की हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। क्राइटेरिया पूरा फ्रेशर्स का है। जावा में नॉलेज होना चाहिए, कोड जावा कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, एसक्यूएल, लिनक्स नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बीटेक, बीसी और एमसी, एमई, एमटेक के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए. यू कैन अप्लाई इन द ग्लोबल सॉफ्ट. दिस द लेटेस्ट हायरिंग फ्रॉम द ग्लोबल सॉफ्ट. ओके, नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे विच इज फ्रॉम द लॉजिटेक. सो लॉजिटेक करेंटली हायरिंग फॉर ओरेकल ईआरपी टेक्निकल इंटर्न. दिस is posted yesterday and this is for Chennai location. What is the criteria? If you are currently pursuing a bachelor's or master degree in computer science information technology, you can apply. इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आईडीबी में इसमें नॉलेज होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ओरेकल का रिक्वायरमेंट होने वाला है। अगर आप डेटाबेस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, क्योंकि डेटाबेस एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पे इजीली आप यहाँ पे लर्न भी कर सकते हैं, इतना टफ नहीं होता है, राइट. यू कैन डू अप्लाई इन दिस वन. प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी एसक्यूएल में नॉलेज होना चाहिए, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए. सो दिस इज फ्रॉम द लॉजिटेक. यू कैन अप्लाई इन लॉजिटेक. नेक्स्ट आ रहेगा आपकी सोवोस की तरफ से होने वाले एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. एंट्री लेवल का अपॉर्चुनिटी होगा. बैचलर्स डिग्री होना चाहिए सीएस फील्ड में, आईटी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में. 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपीआई, जेसॉन और एसक्यूएल की नॉलेज होना चाहिए. यू कैन अप्लाई इन दिस वन ऑल्सो. नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे थॉटवर्क्स की हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में. सो थॉटवर्क्स अभी हायर करे एसोसिएट एप्लीकेशन डेवलपर के लिए. 11.1 लाख का पैकेज दे आर प्रोवाइडिंग. एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस एक ऑफलाइन असेसमेंट आपको कंप्लीट करना है. ऑफलाइन असेसमेंट के बाद आपका कोडिंग असेसमेंट, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, टेक्निकल 3. BEB requisition from 24 and 25 and genders female. This is especially for the female candidates. All female candidates can apply. बिकॉज एक्यू जॉब का रिजल्ट देखेंगे, एक्यू जॉब का काफी इंपोर्टेंट रिजल्ट है. अगर आपने एक्यू जॉब पे रजिस्टर नहीं किया है डू अप्लाई, बिकॉज एक्यू जॉब की तरफ से आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी हर मंथ. ओके, एंड नेक्स्ट हायरिंग के बारे में विच इज फ्रॉम द एसएचएल. दे आर हायरिंग फॉर द डेटा ऑपरेशन एसोसिएट. एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया? सो स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके पास होना चाहिए, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, डेटाबेस एंड एटलीस्ट कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रेफरेंस यहाँ पे पाइथन को दिया जा रहा है. इंडर लाइक डेट ऑफ ज्वाइनिंग इमीडिएटली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है.
हायरिंग प्रोसेस देखेंगे, इंटरनल असेसमेंट आपका होगा, मल्टीपल राउंड्स होने वाले इंटरव्यू के, शुड डू अप्लाई इन दिस वन आल्सो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज गाइस। वन मोर थिंग, नौकरी कैंपस डायरेक्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी हैज बीन अनाउंस, इसके बारे में हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि करियर फेयर होने वाला है, विच इज फॉर 25 टू 29 बैच, 25 से लेकर 29 बैच तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डू अप्लाई इन दिस वन, डायरेक्ट असेसमेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज देयर। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।